जाने अमर उजाला न्यूज़पेपर के द्वारा 26 नवंबर मंगलवार के दिन संभल में क्या क्या हुआ। सियासी लाभ के लिए कराया गया बवाल। एफआईआर में पुलिस का दावा, विधायक के बेटे ने भीड़ से कहा सांसद अपने साथ हैं, मंसूबे पूरे कर लो। नेताओं ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए संभल में बवाल कराया। पुलिस की ओर से संभल कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर में इस बात का दावा करते हुए कहा गया कि सपा सांसद जीआर रहमान बर्क ने भड़काऊ भाषण दिया और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भीड़ से कहा कि सांसद अपने साथ हैं, मंसूबे पूरे कर लो। इसके कारण ही उपद्रव हुआ और गोली मारकर सीओ की हत्या की भी कोशिश की गई। संभल कोतवाली में तैनात दरोगा दीपक राठी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट ने 19 नवंबर को टीम गठित कर संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। 24 नवंबर को सुबह करीब 9 बजे सर्वे टीम सर्वे कर रही थी। इस दौरान वह सीओ अनुज चौधरी और अन्य अधिकारी पुलिसकर्मियों के साथ जामा मस्जिद के गेट पर मौजूद थे। इसी दौरान 700-800 लोगों की भीड़ आ गई। एफआईआर में इस बात का भी उल्लेख है 22 नवंबर को सपा सांसद जीआर रहमान बर्क ने जुमे की नमाज अदा करने के बाद बिना अनुमति के भीड़ को इकट्ठा कर भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र किया। वहीं 24 नवंबर को सर्वे के दौरान संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि सांसद बर्क हमारे साथ हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। दरोगा का आरोप है इसके बाद ही भीड़ उग्र हो गई। सीओ ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। एक उपद्रवी ने सीओ अनुज चौधरी को गोली मार दी, जो सीओ के पैर में लगी। इस तहरीर के आधार पर पिस्टल की मैगजीन लूटी, पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। संभल बवाल के दौरान उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर पिस्टल की मैगजीन लूट ली थी। पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश भी की। कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार ने संभल कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में यह आरोप लगाए हैं। एफआईआर में लिखा 24 नवंबर को सर्वे के दौरान जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों लोग जुट गए। भीड़ मस्जिद में घुसकर सर्वे टीम को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो भीड़ उग्र हो गई। दरोगा संदीप कुमार की पिस्टल की मैगजीन लूट ली, जिसमें 10 कारतूस थे। इसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों से भी कारतूस लूट लिए और हथियार लूटने का प्रयास किया। एफआईआर में कोतवाली प्रभारी में यह भी आरोप लगाया कि भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी और पुलिसकर्मियों को जलाने की बात कह रही थी। इसके बाद भीड़ ने कार और बाइकों में आग लगा दी। पुलिस ने उपद्रवियों को डटकर मुकाबला किया, जिससे जान बच सकी। कोतवाली की तहरीर के आधार पर 21 नामजद और 900 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें जानलेवा हमला, लूटपाट, सरकारी कार्यों में बाधा डालने समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। डिप्टी कलेक्टर बोले, मुझे मारना चाहती थी भीड़। सर्वे के विरोध में शुरू हुए उपद्रव के दौरान भीड़ मुझे मारना चाहती थी, मेरे ऊपर पथराव किए, जिसमें कई जगह चोट लगी। यह बात डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू ने संभल कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर में कही। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि रविवार सुबह करीब 9 बजे अचानक भीड़ मस्जिद की ओर बढ़ने लगी। वह अपने हमराही होमगार्ड के साथ ड्यूटी पर थे। भीड़ में शामिल लोगों ने कहा कि मस्जिद में सर्वे चल रहा है। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू कर दिया। पथराव में उनके पैर और कोहनी में गंभीर चोट आई है। डिप्टी कलेक्टर ने एफआईआर में कहा है कि भीड़ उनकी जान लेना चाहती